कामदेव ने कृष्ण को देखा, देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री कृष्ण की अद्भुत छटा को देखकर कामदेव परास्त हो गए। आए थे कृष्ण पर विजय प्राप्त करने के लिए, पर कृष्ण पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है, वो स्वतः ही परास्त हो गए। कामदेव हार गया। ये काम मुक्त लीला है, काम युक्त नहीं। यहां पर श्री कृष्ण ने कामदेव को परास्त किया। अरे साहब, हमारे ब्रह्मचारी जी वनों में जा जाके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। काहे? बोले न दुनिया दिखेगी न इच्छा जागृत होगी। वहां तो एक से एक ब्रज की गोपी, सुंदर सुंदर ब्रज की गोपी हैं। मध्य रात्रि का समय है, चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है, लेकिन वो योग योगेश्वर कृष्ण साधारण नहीं, योगियों के भी ईश्वर है श्री कृष्ण। जिस योगेश्वर को देखकर कामदेव स्वतः ही परास्त हो गया। ब्रज की गोपी काम इच्छा को लेकर नहीं, बल्कि अपनी निष्काम भाव से श्री कृष्ण के समीप पहुंची हैं, कृष्ण को पाना चाहती हैं। कृष्ण ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम एव करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कचित् ब्रूतागमन कारणम। हे ब्रज की गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। और कृष्ण ने उनका स्वागत करके उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण तैयार हुए। अब नृत्य करते करते एक गोपी कहती है मेरे चरण दुख रहे, एक गोपी कहती है मुझे पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, एक गोपी कहती मुझे प्यास लग रही है। जानते हो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? जिसके चरण दुख रहे हैं गोपियों के, उनके चरण कृष्ण दबा रहे हैं। जिसको गर्मी लग रही है पीतांबर से हवा कर रहे हैं। जिसे प्यास लग रही है जमुना जी में से जल लाते हैं, अपने हाथ से पिलाते हैं। पूर्ण प्रेमी है परमात्मा सर्वेश्वर कृष्ण। अहम भक्त पराधीन, मैं कौन हूं? लोग कहते हैं भगवान स्वतंत्र है। भगवान स्वतंत्र नहीं। भगवान कहते हैं जो भक्त मुझे मनक्रम वचन से ध्याते हैं, मैं पूर्णतः उनके अधीन हो जाता हूं। मैं वही करता हूं जो मेरे भक्त चाहते हैं। दुनिया वो करती है जो मैं चाहता हूं, मैं वो करता हूं जो भक्त चाहते हैं। क्या लीला है मेरे ठाकुर की। वो सबसे बड़ा है लेकिन कहता है मैं सबसे छोटा हूं। और आजकल थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए ना तो घमंड के मारे देखो, ओहो, हाँ हाँ, बात ही नहीं करता किसी से। ऐसे चलता है जैसे कि इतराता हुआ घमंडी हाथी आ रहा हो। नहीं, छोटा सा कोई पद हो फिर देखो, थोड़ा सा धन हो फिर देखो। अरे मेरे ठाकुर से सीखो, हम उसी की औलाद हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा मालिक है लेकिन सबसे करुणा वरुणालय है। उस जैसा कोई मालिक नहीं और उस जैसा कोई करुणा वरुणालय नहीं। करुणा ही उसका स्वभाव है। जब तुम मुसीबत में अटक जाते हो तो किससे मदद मांगते हो? जोर से बोले। और वो मना कर दे तो लड़ोगे उससे? फाइट करने जाओगे? तुम हमारी सुनते क्यों नहीं हो? एक मारेगा खींच के, वहीं मर जाएगा। यहीं की जरूरत पड़ेगी, वो जल रही सामने। हाँ। राधे। ए जी, जरा जोर से बोलिए। ऐसा न होगा। तो मेरे भाई, गोपियों को अभिमान हो गया। अभिमान किस बात का? कि कृष्ण वही कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हें रत्ती भर भी अगर किसी का अभिमान हो गया तो मैं तेरे पास नहीं रह सकता। अभिमान किसी का भी हो, पद का अभिमान हो, ज्ञान का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, स्वरूप का अभिमान हो, सौंदर्यता का अभिमान हो, जवानी का अभिमान हो, अथवा भक्ति का ही अभिमान क्यों ना हो। बहुत से लोगों को ज्ञान का अभिमान होता है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इस बात का भी अभिमान करने वाले से भगवान दूर होते। भगवान के समीप रहना है तो अभिमान से दूर हो जाइए मेरे भाई बहन।
जो जीव अभिमान से दूर रहता है वो भगवान के करीब रहता है, और जो अभिमान के करीब रहता है वो भगवान से दूर रहता है। नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट। क्या चाहते हो वो तुम्हें डिसाइड करना है। अभिमान के करीब रहना है कि भगवान के। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए। कब चले गए? जब गोपियों को अभिमान हो गया कि कृष्ण हमारे ही बस में है। जैसे ही अभिमान हुआ, श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए। और जब गोपियों को छोड़कर गए तो गोपियों ने जमुना के तट पर श्री कृष्ण के विरह में गोपी गीत का पाठ किया। आप लोग सभी सर ढकेंगे, गोपी गीत का पाठ श्रवण करें। बोल न सकें तो श्रवण का भी बहुत बड़ा लाभ है। पीछे तक बैठ जाएं सब, सर ढकें। हम भी तो गोपी हैं, हमारे जीवन में भी तो कृष्ण नहीं है अभी तक। यही ना भाव रखिए मन में, और यही मन से पुकारिए कृष्ण को। ब्रजवनोगसां व्यक्तिरंगते ब्रजन हत्लयं विश्वमंगलम त्यजमनाक च नस्त्वस्पृहात्मनां स्वजनहद्वजां यन्यसूदनं यते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु वीता सने प्रिय ददमहि करकेषु तेनाटवीटमटसि तदव्यततेन कुत्सित पूर्वाद ब्रह्मति दीर्घवदायुषाहन। ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को इस गोपी गीत में पुकारती हैं, जिसे गोपी गीत कहा जाता है, जिसमें गोपियों का करुण रुंदन। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं, कृपा करिए, हमारा त्याग मत करिए, हम त्याग योग्य नहीं हैं, हमें आप स्वीकार करिए, हमें आप अपना बनाइए। हे कृष्ण, आपके जो श्री चरण कमल है ना, वो बहुत ही कोमल है। जब आप इन चरण कमलों को हमारे अंग पर भी रखते हो तो हमें लगता है कि हमारा अंग कठोर है और आपके चरण कोमल हैं। आपके चरणों में कहीं चोट न लग जाए। उन्हीं कोमल चरणों से आप इस पृथ्वी पर दौड़ रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। आपके चरणों को बड़ा कष्ट हो रहा होगा प्रभु, आप ऐसे मत जाइए, वन वन में ऐसे मत भ्रमण करिए। हे कृष्ण, हमें पता है जब से आप इस ब्रज में आए हो तब से स्वर्ग की देवी लक्ष्मी इस ब्रज में वास करती है। आप कृपा करिए, आप पधारिए प्रभु, आप यहाँ पधारिए। ब्रज की गोपियाँ कृष्ण को पुकारती हैं। ये 19 श्लोक हैं गोपी गीत के। हमने 19 श्लोक इसलिए गाए कि गया धाम में फिर पता नहीं कब कब आना हो, और लाइव टेलीकास्ट की भी चिंता है, नहीं कि टाइम अप हो जाएगा तो फिर इसलिए हमने समय का सदुपयोग किया है। कहते हैं गोपी गीत श्रवण करने का ही बहुत बड़ा लाभ है। अगर आप गा न सको तो श्रवण का ही बहुत बड़ा लाभ है। तो अभी आपने श्रवण किया है, अगर भाव से श्रवण किया हो तो कहीं न कहीं आपके हृदय में गोपी प्रेम अवश्य जागृत होगा। बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। निवेदन है, जो लोग खड़े हो गए हैं बीच में एक दो, और उन गोपियों के पुकारने पर जब मेरे प्रभु प्रकट हुए तो गोपियों ने शहर से उनका स्वागत किया। गोपियों ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिए। एक छोटी सी कड़ी आप गुनगुनाएंगे मेरे साथ, कोई खड़ा नहीं होगा, बस ताली बजाते रहेंगे और मस्ती में बैठे बैठे ही झूमते रहेंगे। मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। और जोर से न बोलना पड़ेगा।
हंस करके मोह लेते मुस्कान कौन सी है। कोई सुंदर शकल हो ना और मुस्कुराती हुई दिख जाए तो अच्छी लगती है, हाँ या ना? क्या बात है, कितना एक्सपीरियंस है आपको, बहुत अनुभव किए हैं। और वो सुंदर मुखारविंद अगर गोविंद का हो तो, वो भी मुस्कुराता हुआ हो तो एक अच्छी बात है, वो मुस्कुराते ही रहते हैं हमेशा। जिसे भी तेरा दीदार हो जाए, तेरी सौगंध कन्हैया उसका बेड़ा पार। तो गोपियों का ये भाग्य कि कृष्ण के साथ उनका रास हुआ। 11 वर्ष 56 दिन श्री कृष्ण ब्रज में रहे। कितने? जब कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन के हुए तो अक्रूर जी उनको लिवाने के लिए आए, और अक्रूर जी जब लिवाने आए श्री कृष्ण उनके साथ में गए। जब मथुरा में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे थे, प्रविष्टित हो रहे थे, उसी वक्त एक कंस की दासी थी, नाम है उसका कुब्जा। कई जगह से टेढ़ी बूढ़ी टेढ़ी सी थी, और वो बूढ़ी टेढ़ी कुब्जा एक कार्य किया करती थी, कंस को चंदन लगाया करती थी। लेकिन जब देखा कुब्जा ने कृष्ण को तो विचार बदल गया, भाव बदल गया। उसने सोचा कंस को तो बहुत चंदन लगाया है, अगर आज ये चंदन कृष्ण को लग जाए तो मेरा और इस चंदन का दोनों का भाग्य बदल जाए, दोनों का भाग्य बदल जाए।